जय हिंद। एसएसजीडी का जो एग्ज़ाम है आपको लगभग जनवरी फरवरी के आसपास में आपका एग्ज़ाम की शुरुआत होगा। जनवरी में शुरुआत होगा 10 जनवरी के आसपास में। तो अभी हम लोग लगभग 10 चैप्टर के आसपास हम इससे देख चुके हैं। तो एग्ज़ाम आता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना जल्द से जल्द इसे हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, समाप्त कर लेंगे। लेकिन टाइम ना रहने की वजह से कभी कभी वीडियो आपके लिए आ रही है, लेकिन वीडियो आएगी, रेगुलर ही आएगी, 2 दिन 4 दिन तो वीडियो जरूर आएगी आपको कुछ क्वेश्चन। और प्रयास करें कुछ रेगुलर भी वीडियो डालें जैसा आपको टाइम मिलेगा। आज वीडियो जब शूट कर रहे हैं तो रविवार है तो थोड़ा सा टाइम मिला, सोचे कि नहीं टाइम में जाकर के वीडियो को शूट कर दिया जाए ताकि कुछ तो सिलेबस खिंचाएगी आगे, है ना। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एसएसजीडी जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एलसीएम एचसीएफ चैप्टर देख रहे हैं दोस्तों। और ये जो आज का जो क्वेश्चन होगा वो 61 से लेकर के 70 तक का होगा, है ना। क्वेश्चन आज का कितना होगा, 61 से 70, और उसके बाद 71 से लेकर के 85 तक के आपको वीडियो बना करके आपको समाप्त कर देंगे जा करके एलसीएम एचसीएफ। इसके बाद जा करके आपको सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करेंगे, है ना। वो भी जा करके 3-4 वीडियो के आसपास में, 5 वीडियो के आसपास में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आज का जो क्लास होगा वो जा करके क्लास नंबर 49 होगा, है ना, 49। इसके पहले 48 क्लास हो चुका है। और हम लोग पता है आप लोग को कि एसएसजीडी जो रोजगार विथांकित सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है उसी बुक को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एसएसजीडी के लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, तो चलिए आज का मोटिवेशनल पॉइंट हम लोग देख लें थोड़ा सा। आज का मोटिवेशनल पॉइंट क्या कहता है देखिएगा। आज का मोटिवेशनल पॉइंट को आप देखिएगा, कह रहा है क्या कि यदि वक्त आपकी परीक्षा ले रहा है, यदि वक्त आपका परीक्षा ले रहा है तो परिणाम घोषित होने तक धैर्य रखिए, है ना। तो परिणाम घोषित होने तक धैर्य रखिए, क्योंकि बिना परीक्षा दिए कोई विजेता नहीं बनता, है ना। बिना परीक्षा दिए कोई विजेता नहीं बनता। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, है ना। हम लोग टाइम जितना कम से कम दें, है ना, ताकि बेहतर रहे, बेहतर है। आप लोग क्वेश्चन दिख पा रहा होगा, क्या दिख पा रहा है? चलिए दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को, चलिए ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे दो संख्याओं का योगफल 342 है। दो संख्याओं का योगफल कितना, 342 है, और उनका महत्तम समवर्तक 19 है। यानी कहने का मतलब कि एचसीएफ अगर देखा जाए दोस्तों तो जाकर के 19 दे रखा है, और दो संख्या का योगफल जो दे रखा है वो जाकर कितना दे रखा है दोस्तों, है ना, तो जाकर 342 दे रखा है। तो ऐसे कितने संख्याओं को युग्म में बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने संख्याओं का युग्म बनाए जा सकते हैं? तो संख्या मान सकते दोस्तों 19x प्लस 19y बराबर 300 कितना है दोस्तों, 42 है, 342 लिख सकते हैं। यहाँ कॉमन ले लीजिए 19, यानी कि x प्लस वाई बराबर, है ना, x प्लस वाई बराबर, है ना, कितना आ जाएगा 342। दो कॉमन ले लीजिए 342। अगर आप इसको काटने का प्रयास कीजिएगा तो कट जाएगा दोस्तों, है ना। इसको काटने का प्रयास कीजिएगा तो आपको कट जाएगा 18 बार में। कितना कट जाएगा, 18 बार में, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 18। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका कितना युग्म बनाया जा सकता है, कितना जोड़ी बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर आप बात समझिएगा कि जोड़ी, है ना, कैसे कैसे बनेगी। तो आपको देख सकते हैं कि 1 प्लस 17, 1 प्लस 17 बनेगी जो जोड़ी, ठीक है, 17 और 1 18। उसके बाद देखेंगे दूसरा जोड़ी अगर देखेंगे तो 15 प्लस 15, है ना, हाँ ऐसे कर दीजिए आपको, है ना, 15 और 3 दूसरा जोड़ी बनेगी, लेकिन ये जोड़ी नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान रखना आपको, ये जोड़ी नहीं बनेगी। जोड़ी कब बनेगी कि जब उसका एचसीएफ 1 आए। एचसीएफ का आए, 1 आए। देखिए एचसीएफ का आ रहा, 3 आ रहा, तो जोड़ी नहीं बनेगी। 1 प्लस 17 एक 18 हो गया, और एचसीएफ का आ रहा, 1 आ रहा, तो जोड़ी बनेगी। इसके बाद देखेंगे कि दूसरा बनेगी दोस्तों 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 कितना होता है, 18 होता है। एचसीएफ कितना आ रहा, 1 आ रहा, क्या जोड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, जोड़ी बनेगी। फिर उसके बाद देखें 7 और क्या बनेगा, 11, 7 तो 11 करेंगे 18 आएगा। एचसीएफ कितना आता है,
तो एक आता है, जोड़ी बनेगी। इसके बाद जा करके आपका कोई भी जोड़ी नहीं बन पाएगी। आप बोलिएगा कि सर 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 तो एसएफ तो 9 आएगा, एसएफ का आएगा 9 आएगा, नहीं बन पाएगी। फिर बोलिएगा कि सर 10 प्लस 8 बोल सकते हैं, तो एसएफ 2 आ रहा है ना, जोड़ी नहीं बनेगी। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो जा करके ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 जोड़ी बनेगी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, है ना। आज का 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्या रहा, क्या रहा दोस्तों कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक दे रखा है, यानी कि एलसीएम दे रखा है और जाकर के एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है ना। एलसीएम दे रखा है दोस्तों 150 और एचसीएफ दे रखा है जाकर के, है ना, 25। फिर कह रहा है क्या कि यदि इन संख्याओं में से एक 50 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। एक संख्या कह रहा है कि इसमें से एक संख्या यह है दोस्तों वो क्या है 50 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो होता फॉर्मूला क्या कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, है ना। तो अब एक संख्या 50 है दोस्तों, तो दूसरी संख्या से निकाल लेंगे, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तब यहाँ काटिए आप, कितना बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, तो यानी कि दूसरी संख्या जो आ गया 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और एक संख्या पहली संख्या कितना 50 है। अब दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है 125, यानी कि दोनों संख्याओं का योग जो आ गया वो जा करके आ गया 125। क्लियर है ना, समझ में आप लोग को आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हाँ ना, है ना, अपने मन में आप क्या करते जाए दोस्तों, बोलते जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, है ना। तब लगे आपको फीलिंग हो सके कि ना हम सर के सामने, है ना, बैठ करके क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 63 है ना, क्वेश्चन नंबर, है ना, 63 है। 63 क्या रहा है, क्या रहा क्या कि 3 अंकों की संख्याओं का मसह 17 और लसह जाकर के, है ना, लसह जाकर कितना दोस्तों, तो जाकर के आपका 714 है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो संख्याओं का योगफल आपको क्या करना है ना, बतलाना है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखें कि एचसीएफ जो दे रखा है, दिख रहा है ना, एचसीएफ जो दे रखा है वो 17 दे रखा है और एलसीएम जो दे रखा है वो 714 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अगर हमें देखें कि संख्या निकालेंगे तो 17x प्लस 17y बराबर 714। अब यहाँ एलसीएम कॉमन ले लेंगे दोस्तों 17, तो x प्लस वाई बराबर 714। काटेगा तो काटिए, है ना, काटेगा तो दोस्तों इसको काट दिए। 17 चौके 68, फिर बच रहा है पर 3 4 यानी 17 दूनी 34। एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू आ गया दोस्तों वो क्या आ गया 42 आ गया। देखिए यहाँ पर बोला है कि 3 अंकों की संख्या का मसा और लसा दे रखा है, 3 अंकों की संख्या का मसा और क्या दे रखा है, लसा दे रखा है। तो इस बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। 17 दे रखा है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इस संख्या को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 42 आ पा रहा है, क्या आ रहा है 42 आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जा करके इसमें, है ना, जोड़ी लगाई जा सकती है। तो एक संख्या अगर 17 मानते हैं, एक संख्या अगर 17 मानते हैं तो दूसरी संख्या 714 होगा। ठीक है, एक संख्या एलसीएम एचसीएफ 17 तो एलसीएम 714। दूसरी नंबर अगर बात करें कि अगर हम एचसीएफ मानते हैं जाकर दोस्तों 34 मानते हैं तो ये आ जाएगा 357। क्या आ जाएगा 357। अगर हम यहाँ पर 51 मानते हैं, 51 मानते हैं तो ये आ जाएगा 238, है ना। इसके बाद अगर हम इसको 102 मानते हैं दोस्तों, 102 मानते हैं तो फिर एक संख्या जो आएगा वो जा करके आपका क्या आएगा 119 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कई अंक की संख्या दोस्तों, तो 3 अंक की संख्या है। देखिए यहाँ पर 2 अंक 2 अंक 2 अंक, यहाँ पर क्या आ गया 3 अंक। अभी दोनों का योग करेंगे दोस्तों तो 221 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, है ना, सी हो जाएगा राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर, है ना, 64 देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, हम थोड़ा सा ऑप्शन लिखने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा क्या, देखिएगा ऑप्शन सेट कर ले हम लोग। कह रहा कि 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, तो निम्न में से
कौन उन संख्याओं का महत्तम नहीं हो सकता है, उसका महत्तम नहीं हो सकता। तो अगर जा करके लघुत्तम 120 है दोस्तों, तो इस संख्या से काट कर देखिए, जो काट जिससे कट जाएगा 120 वो होगा, और जिससे नहीं कटेगा वो नहीं होगा। क्या 40 से कट रहा है, 40 से 20 से कट जा रहा है ना, 20 से 20 से कट रहा है, 15 से 20 से कट रहा है ना, क्या 16 से कट रहा है क्या, नहीं, तो यही नहीं हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए यहाँ ध्यान देंगे 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्या रहा, तीन संख्या 4, 5, 6 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम जाकर के क्या है, जाकर के 180 है, 180 है, तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ना। महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लघुत्तम हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। लघुत्तम निकालेंगे तो 4, 4, 5 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ लघुत्तम कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। हम लोग यहाँ पर काटेगा तो काट देंगे, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम लोग 2 से लगाएंगे, कितना बार लग रहा है, 2 बार में, कितना बार है, 5 बार है, 3 बार है, 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 23, है ना, 2 दूनी 4 और 4 5 20, 20 23 60 ना, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे काट रहा है दोस्तों कितना बार में, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर देखेंगे इसको, तो यहाँ पर 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 6 3 18, ये जा करके तीनों अंक कितना कट जा रहा है दोस्तों, तो 3 से कट जा रहा है, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए इसका महत्तम समवर्तक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट उससे निकाल सकते थे, कोई दिक्कत उससे नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, क्या 18, 24 और 25 का से विभाजन 6 अंक के सबसे छोटे अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि वह संख्या जो 18 से, 24 से और किससे 25 से विभाज्य हो जाए, और अंक 6 अंक के, कितना अंक है दोस्तों, 6 अंक के सबसे छोटी संख्या के योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है, तो आप देखिए कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या जो हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1800, कितना आ जाएगा 1800। यहाँ भागा लगाइए आप, पता चल जाएगा आपको, है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोग। एक कमेगा ना, पाछी होगा ना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, है ना, 2 अंक के 10 होगा। चलिए अब यहाँ पर एलसीएम लगाएंगे, 1800 से भागा लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना बार लगाएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ लगाने का प्रयास करेंगे, 5 बार लगाएंगे, 9000 आएगा, कितना आ जाएगा 9000। फिर बचेगा दोस्तों 1000 बचेगा, 1000 बचेगा। इसमें कम रहा कितना, तो 800 कम रहा, कि 800 अगर और रहता तो कट जाता, तो 800 यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए 10,000, 1 2 3 4 5 6, हाँ हो गया। और एक में क्या कीजिए आप, 800 ऐड कर दिए, 800 ऐड कीजिए, और जीरो रहेगा ना, 5 जीरो हो जाएगा, 0 0 8, ठीक है। इसको 0 0 1, इस संख्या का योग करने के लिए बोला है दोस्तों, इस संख्या का योग कीजिए तो 8 हो 1 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, है ना, बॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या रहा, क्या 3 12 24 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। आपको 3 से कट गया, 12 से कट गया, 24 से कट गया, 36 से कट गया। इसका एलसीएम सबसे पहले लीजिए कि एलसीएम इसका है ना कितना आता है। तो एलसीएम अगर देखा जाए दोस्तों, तो जाकर के 72 आ जाए, कितना आ जाएगा 72। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो 999, यहाँ भागा लगा के देखिए आप, 72 में 999 से और भागा लगाएंगे दोस्तों, लगाएगा, है ना, कितना बार लगा दीजिएगा भागा, एक बार लगाइए, एक बार क्या आएगा 72, कितना 7, यहाँ पर 2, फिर उतारेंगे 9। अब कितना बार लगाएंगे, तो 3 बार लगा देंगे हम लोग, 3 बार 3 दूनी 6, है ना, 7 21, बच रहा क्या 3 6 63, कितना कम रहा है आपको, है ना, तो कम रहा जाकर के 9, अच्छा 9 कम रहा जाकर के 63, तो 999 में 999 में जो रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर कितना बच रहा है 63 बच रहा है। तो 63 अगर और घटा दें इसमें,
तो आपको पूरी से इस संख्या का हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। 9 में से 3 गया दोस्तों, 6 बचेगा। कौन सा ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन है 936, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 देख लेंगे। 68 कह रहा है क्या? वैसा ही क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूर्ण विभाज्य। 12, 15, 18, 27 से क्या होगा? पूर्ण विभाज्य होगा। एलसीएम इसका निकाल लेंगे हम लोग। एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे 540। क्या हो जाएगा? 540। एलसीएम आ जाएगा 540। अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम आ जाएगा 540, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको यही हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए 69 देखेंगे। 69 देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा क्या कि यदि एक प्राकृत संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करना है तो प्रत्येक की स्थिति में 3 शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना प्राकृत संख्या क्या होगा? 3 अंकों से छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? तो अगर देखें 4, 5 और 6, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, है ना? तो एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, जितना जल्द से जल्द एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60। क्या आ जाएगा? 60। अब इस प्रत्येक की स्थिति में शेषफल कितना बचना है? तो 3 बचना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या ले लेंगे हम लोग? 100 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 100 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे अगर 60 में जा करके हम लोग 60 के गुना में होना चाहिए, तो 60 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 120 आता है 3 अंक, और इससे कम तो आएगा नहीं, है ना? और शेष कितना बचना है? 3 बचना है, तो +3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 123, है ना? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 123 होगा, और जो 4, 5 और 6 से विभाज्य होगा तो प्रत्येक की स्थिति में 3 शेषफल बचेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। बात वही है। 70 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तो 12, 16, 18 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, है ना? तो 12, 16, 18 का जो एलसीएम आएगा वो जाकर क्या आ जाएगा? 144। कितना आ जाएगा? 144, है ना? और देखेंगे यहाँ पर कि कितना बच जा रहा है रिमाइंडर आपको? 5। कितना घटाने पर? 5। तो 5 यहाँ घटाएंगे तो 5 यहाँ पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 149। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन क्या कर दें दोस्तों? 10 क्वेश्चन समाप्त कर दें। आप लोग रेगुलर क्या करें? बने रहें वीडियो में, ठीक है? लाइक शेयर